हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे क्योंकि जो हमारा बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा चैप्टर चला हुआ है पांचवा और छठा, ठीक है। इसमें हमने बात की थी जो अभी चला हुआ है समास, ठीक है। समास हमने देख लिया था, समास का मतलब क्या है अपनी पिछली वीडियो में। और आज हम बात करेंगे समास के भेद। अब देखो जो समास के भेद है, समास ना 6 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला समास है वो है आपका अवयवी भाव समास। और ये होता क्या है, अब देखो जो हमारा अवयवी भाव समास होता है, इसमें आपके जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है ना शब्दों का, तो जो उसका पहला पद है वो प्रधान होगा, या फिर जो आपका जो पहला पद है अवयव हो, निपात हो, या फिर आपका उपसर्ग हो, उसको ही आप समास कहोगे, उसको ही आप अवयवी भाव समास कहोगे। जिसका पहला पद प्रधान हो, या फिर उपसर्ग हो, या फिर निपात हो, या फिर अवयव हो, तो यही आपका अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखो आप, जैसे कि आपने कहा यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो ये क्या बन गया यथाशक्ति। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है वो क्या है, आपका प्रधान है ना। जैसे आपने कह दिया उपवन, तो उपवन में क्या है उपवन, तो जो आपका उप है वो आपका उपसर्ग है और ये आपका प्रधान भी है, इस पे ज्यादा बल दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उपवन। तो ये क्या हो गया आपका, ये आप कह सकते हो कि ये आपका अवयवी भाव समाज है। अब देखो एक बात और होती है, जैसे कि आपने योजक चिन्ह देखा होगा। योजक चिन्ह का मतलब जैसे होता है ना घटा का निशान, जब आप कोई सवाल करते हो गुना भाग के, उसमें आपका जो घटा का सवाल होता है, तो जो वो निशान होता है, जो वो चिन्ह होता है, उसको ही आप योजक चिन्ह कहते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप लिखोगे माता पिता सुख दुख, तो उनके बीच में योजक चिन्ह आता है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही, मतलब कि कोई शब्द बार बार आ रहा, लेकिन उसके बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा, तो वो आपका हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब देखो मान के चलो आपने कहा रातों रात, रातों रात। अब जो रात है उस शब्द की आवृत्ति दोबारा से हुई, मतलब कि वो दोबारा से फिर से आया रातों रात, उसके बीच में आपने योजक चिन्ह भी लगाया, तो हो जाएगा द्वंद्व। लेकिन जब आप बात करते हो, आपने कहा रातों रात, कानों कान, दिनों दिन, लेकिन आपने इसके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं लगाया, आपने ऐसे ही लिख दिया दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। लेकिन अगर आप इसके बीच में, जैसे रातों रात के बीच में आपने योजक चिन्ह लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो इसकी एक पहचान है सिंपल सी, मतलब कि अगर योजक चिन्ह लग रहा तो आपका द्वंद्व हो जाएगा, अगर आपका योजक चिन्ह नहीं लग रहा और किसी शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका अवयवी भाव। तो हमने क्या देखा, अवयवी भाव में जो पहला पद होता है प्रधान होता है, या तो वो अवयव होता है, या निपात होता है, या फिर आपका उपसर्ग होता है, या फिर जो आपका आवृत्ति होती है शब्दों की, उसके बीच में योजक चिन्ह नहीं होगा, तो आपका अवयवी भाव होगा। अगर योजक चिन्ह आ रहा है शब्दों की आवृत्ति के बाद में, तो आपका होगा द्वंद्व, ठीक है। तो ये था, इसमें थोड़ा सा अंतर भी हमने देखा है अवयवी भाव में और द्वंद्व में।